बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भेजा हुआ शाकाहारी मद्य निषेध का प्रचार चल रहा था। आप के बीच में जय गुरुदेव का नारा भी लग रहा था। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अभी तो हम लोगों ने राम राम करते थे, कृष्ण कृष्ण करते थे, ये नया नाम कहाँ से आ गया? तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है विष्णु के सहस्त्र नाम। अब आप लोग थोड़ा चुप रहेंगे तभी बढ़िया रहेगा, अगर बातें करेंगे तो सुनेंगी क्या? आप लोग थोड़ा यहाँ चुप रहिए 1-1.5 घंटा। शास्त्रों में लिखा गया है कि विष्णु के सहस्त्र नाम, सहस्त्र माने होता है 1000। विष्णु भगवान का 1000 नाम रखा गया। जब जब ऋषि मुनि आए उन्होंने साधना किया, अपने तरीके से नाम को जगाया और हमारे आपके बीच में रखा। लेकिन जब कलयुग आया, कलयुग में प्रथम संत कबीर साहब आए। कबीर साहब ने देखा मनुष्य की आयु बहुत कम हो गई, शरीर में ताकत नहीं रही, द्वापर त्रेता की साधना नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया कि दोनों आँखों के मध्य में ये हमारी आपकी जीवात्मा बैठी हुई है, इसके ऊपर 5 स्थान है और इसके नीचे 5 स्थान है। नीचे के जो 5 स्थान है, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रथम गणपति देव मनाते हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, आद्या महाशक्ति है। इस देश के मालिक यहीं पर वो भी विराजमान है और यहीं आपकी जीवात्मा विराजमान है। कबीर साहब ने कहा ये नीचे से प्रथम गणपति देव मनाइए करना शुरू करेंगे तो आपके ब्रह्मा तक जाते जाते शरीर पूरा हो जाएगा, यानी आपकी आयु खत्म हो जाएगी। इतनी छोटी उम्र है आपकी, यानी स्टैंडर्ड उम्र है 100। अब 100 वर्ष में ये साधना इतनी आसान नहीं होती। तो उन्होंने कहा ये नीचे की सब बंद कर दो और ये ऊपर की साधना बता दिया। शब्द योग साधना का मार्ग बताया, साहब नाम को जगाया, जगा करके हमारे आपके बीच में रखा कि साहब से सब होता है और बंदे से कछनाई, राई से पर्वत करे, पर्वत राई मार। इसके बाद गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। वाहे गुरु नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा। उनके बाद उनके 9 गुरु और आए। फिर उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास आगरा में शिवदयाल महाराज आए। शिवदयाल महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने परमात्मा, यही लगा करके राधा स्वामी नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा। इसी कड़ी में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, जब ये आए उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा और ये मालिक का, प्रभु का ये जगाया हुआ समय का नाम है। और जब तक समय का नाम आपको नहीं मिलेगा तब तक एक्सपायरी दवाई जिस तरह से आप नहीं खाते हैं, उसी तरह से द्वापर त्रेता की जो पूजा है वो इस कलयुग में काम नहीं आएगी। कलयुग में समय का जगाया हुआ नाम चाहिए और इस समय का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव नाम है। तो सभी प्रेमी भाई बहन जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सब लोग एक बार मालिक का श्रद्धा पूर्वक नाम लेंगे, प्रेम से नाम लेंगे। इस श्रद्धा भाव से ही प्रभु का, भगवान का नाम लिया जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी, हमारे इस कॉलोनी के आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, दिल्ली प्रदेश से आए हुए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका आश्रम मथुरा में है, 10 जुलाई 1952 से अर्दली बाजार बनारस में अपना आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश को शुरू किया। बाबा जी ने गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जाकर के लोगों को बताया और जगाया कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, हमें आपको बड़े भाग्य से मिला है। इसी बात को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलती है, इसके लिए देवता लोग तरसते हैं। जिस देवता की, जिस देवी की हम पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, वो लोग इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। आखिर में ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर प्रभु को प्राप्त करना है, मुक्ति मोक्ष पाना है, इस मनुष्य शरीर के अंदर से ही उसका रास्ता जाता है। आपको स्वर्ग मिल जाए, आपको वैकुंठ मिल जाए, आप देवता बन जाए, लेकिन वहाँ ये रास्ता नहीं मिलता। वो प्रभु को पाने का रास्ता सिर्फ मनुष्य शरीर में है। और जब मनुष्य शरीर मिल जाता है, शब्द भेदी महात्मा मिल जाते हैं, जब वो युक्ति और रास्ता बता देते हैं, तो यहीं से बैठ करके आप देवी को, देवता को, राम को, कृष्ण को, और स्वर्ग को, वैकुंठ को, अनामी धाम को, तमाम चीज़ें यहीं से आंख बंद करिए और सट देखेंगे। जिस तरह से आप इन दोनों आँखों से संसार की चीज़ें देखते हैं, उसी तरह से ये जीवात्मा जो बैठी है, इसके भी अंदर एक आँख है, एक कान है, एक नाक है, और उसकी आँख पर कर्मों का इतना बड़ा जन्म जन्मांतर से पर्दा पड़ गया कि इतना बड़ा काला हो गया कि आपको दिखाई और सुनाई नहीं देता है। अब सुनाई दिखाई कैसे देगा? जब तक जीवात्मा की आँख का पर्दा साफ नहीं होगा, तब तक सुनाई और दिखाई नहीं देगा। तो ये पर्दा साफ कैसे होगा? तो पर्दा साफ करने के लिए जैसे आपकी आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, तो मोतियाबिंद हो जाए तो आँख से कम दिखाई देता है, या तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हो। जब अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, ऑपरेशन कर देता है,
तो आपकी जीवात्मा की जिस तरह से आँख का पर्दा साफ हो गया और फिर से आपको दिखाई देने लगा, उसी तरह से ये जीवात्मा का आँख का जब ऑपरेशन हो जाएगा तो यहीं से बैठ करके ऊपर के अंदर की सब चीज़ें, वेद बाणी, अखंड बाणी, अनहद बाणी और ऐसी रोशनी और प्रकाश सब कुछ यही बैठे बैठे दिखाई और सुनाई देगा। लेकिन जैसे सतयुग में आए, जीवात्माएँ उतारी गई, तो लिखा है सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह सब प्राणी। सतयुग में कोई बंधन नहीं था, झूठ नहीं थी, बेईमानी नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था, कोई माया मोह नहीं था। आंख बंद करते थे, सट चले जाते थे ऊपर, दर्शन दीदार करते थे, पुनः वापिस आ जाते थे। जब समय पूरा होता था तो फिर आंख बंद करते थे और सट चले जाते थे, क्यों कोई मोह बंधन था ही नहीं। लेकिन काल भगवान ने जब ये देखा कि जीवात्माएं ऐसी चली जाएंगी तो हम राज किस पे करेंगे, आखिर जीवात्मा रहेगी नहीं। अरे राजा तभी है जब राज में प्रजा हो। अरे प्रजा ही नहीं हो, नेता वो है जिसके सामने पब्लिक हो। अब पब्लिक हो ही नहीं तो नेता किस बात का। अब आगे आगे नेता झंडा लिए चल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पीछे जनता चल रही है। अब जनता हो गई पीछे और जब घूम के देखा तो कोई है ही नहीं। तो इसी तरह से कि उन्होंने देखा कि लोग चले जाएंगे तो मैं राज किस पे करूँगा। तो आद्या महाशक्ति को, समझ लो बात को, आद्या महाशक्ति को आदेश दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को कहो साधना करे। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी आदेश नहीं किया। निरंजन भगवान जो काल भगवान है, इस देश के मालिक हैं, मृत्युलोक के मालिक हैं, उन्होंने इनको आदेश नहीं दिया। आद्या महाशक्ति को सीधे आदेश दिया। अब आद्या महाशक्ति के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनको कहा साधना करो, तो उन्होंने साधना किया। अब साधना करते 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 ब्रह्मा जी को आवाज़ आई, आवाज़ सुनाई दी, ऊपर से बड़ी साफ हवा है। अब साफ ऐसे गुरु महाराज बताते थे, इतनी साफ हवा आती है जैसे आप बात कर रहे हो आम बात, जब अंदर चलेंगे तो इतनी साफ हवा है। ऊपर से करोड़ों करोड़ों जो जन ऊपर इतनी दूर बैठे, लेकिन आवाज़ बड़ी साफ आ रही है। अब बोले लिखो। अब उन्होंने लिखवाना शुरू किया तो 1 लाख श्लोक लिखवा दिया। 1 लाख श्लोक लिखा करके जिसका नाम पड़ा वेद, हजारों साल तक उसका प्रचार किया। जैसे आप लोगों के घर में टीवी है, अच्छा देखो पहले किसी टीवी हो जाती थी तो लोग परहेज करते थे, उसका बर्तन अलग कर देते थे, चारपाई अलग कर देते थे, बिस्तर अलग कर देते थे। और आज घर घर में टीवी है, सबके घर में टीवी। अब टीवी में आ रहा है बढ़िया सरफ वाला एडवर्टाइज, बढ़िया क्रीम वाला एडवर्टाइज, एक सुंदर सी लड़की आएगी या उसके मुहासा होगा, ये क्रीम लगाया फट से वो बढ़िया से निकल आया, खूब प्रचार। अब प्रचार किया तो आप कहें अरे बाजार जा रहे हो क्या, अरे वो वाली क्रीम लाना बहुत बढ़िया, अब तो आप बच्चा लगाते हो उसको। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने उस 1 लाख श्लोक का प्रचार कराया, जिसमें 80,000 श्लोक कर्म कांड, 16,000 श्लोक उपासना कांड, 4,000 श्लोक ज्ञान कांड। लेकिन मुक्ति कांड कहीं नहीं। मुक्ति मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो किसी शब्दभेदी महात्मा के पास जाइए, किसी गुरु की खोज करिए जो रोज आता जाता हो, जो आपको रास्ता बता सके। जैसे यहाँ आने के लिए अब कई लोगों ने फ़ोन किया कि अरे भैया कहाँ पड़ेगा, तो बोले वो भारत पेट्रोल पंप है उसी के पीछे पड़ेगा, लाल कुआं जगह है, वहीं चले आना, ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ पूछा और पूछ के पहुँच गए। तो इसी तरह से जो जानने वाला होगा गुरु वही तो बताएगा। अब आज कथा वाचक हमारे हैं, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छी अच्छी कथा करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाते हैं, लेकिन मुक्ति मोक्ष का रास्ता उनके पास तो है नहीं। उनके पास जाने से लेकिन वो भी सतगुरु लिखने शुरू कर दिए। अब उसमें कहा 80,000 श्लोक जो लिखा गया कर्म कांड का, जिसमें तीर्थ है, व्रत है, ये देवी देवता का पूजा है, श्राद्ध है, तमाम तरह कर्म कांड जो कथा वार्ता आप सुनते हो, श्रीमद् भागवत गीता, महाभागवत, तमाम चीज़ें। अच्छा, जल चढ़ाओ पीपल में, नीम के पेड़ में अलग, सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार, यह पूजा करो तो ये फल, गंगा में नहाने का ये फल,
काशी में ये, इलाहाबाद में ये, हरिद्वार में ये, सब ऐसे आपको फंसाया और आपको पूरा अधिकार दिया। बोले देखो आप जात रहे हो, आपको पूरा अधिकार है, आप अच्छा करना, आप बुरा करना, आपको कोई रोकने नहीं आएगा, ऊपर से कोई रोकने नहीं आएगा। लेकिन साथ में एक वीडियो लगा दिया और चित्रकूट को बैठा दिया। अब आप सोचते कोई देखता तो है नहीं, आप चोरी भी कर लेते हो, बेईमानी भी कर लेते हो, झूठ भी बोल लेते हो, तमाम तरह के उपचार करते हो, कहते हो कौन देख रहा है, लेकिन वो कैमरा आपका नोट करता रहता है, वो सब फोटो आपकी खींचता रहता है। आप दिन में रात में, सुबह में शाम में, खेत में खलियान में, दफ्तर में दुकान में, जहाँ भी रहोगे 24 घंटा वो कैमरा बंद नहीं होता, वो आपकी हर हरकत को वो नोट करता रहता है। और जैसे ही इस शरीर से जीवात्मा निकाल करके यमराज की अदालत में खड़ा किया जाता है तो वहाँ पूछते हैं कि तुमने अच्छा किया बुरा किया, तो वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब हाकिम के दरबार में खड़े हो गए और वहाँ वो पूछेगा कि क्या तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला, तो तुम झूठ नहीं बोलोगे। अगर झूठ बोल दिए तो मैं वहीं खड़ा मिलूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि हमने बड़ा समझाया और हमारे लोगों को भेजा, उन्होंने बड़ा समझाया कि शाकाहारी रहना, कोई नशा मत करना, जब ये सब कर लेना किसी महात्मा की खोज करना, अब महात्मा से रास्ता लेना और भजन करके भाग चलना अपने घर। अब आप कहते हो हमारे तो 100 गज की कोठी है, हमारी 200 गज की कोठी है, हमारी तो 500 गज की कोठी है। अरे हमारा क्या है, आपका क्या है? अगर आपका है तो आपके पिता का भी होता, आपके दादा का भी होता और आपके पूर्वजा का होता, लेकिन जब उनका नहीं था तो उनका भी नहीं था और हमारा आपका भी नहीं है। इस गुमान में मत रहो कि मेरा है। कहते हैं मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। अच्छा बच्चा पैदा होता है तो लेके आता है क्या रुपया पैसा? अरे जरा बोल दीजिए, लेके आता है? नहीं लाता। मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे जाएंगे और फिर भी कहते मेरा है। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये किराए पे मिला है हमें आपको थोड़े समय के लिए, इसके बाद ये खाली करवा लेगा। इसका जो मालिक है इस किराए के मकान का एक दिन आपको खाली करवा लेगा। ये शरीर यहीं पड़ी रहेगी। हमारे परिवार के लोग कहेंगे मुर्दा हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? मुर्दा हो गए। तो घर में सजा के अलमारी बना करके रख लेते हैं क्या? नहीं रखते। मुर्दा को कोई घर में नहीं रखता, कहते जल्दी करो और ले जाते हैं अस्पताल। हिंदू भाई जला देते हैं और मुसलमान भाई दफना देते हैं। इसको कोई रखता उगता नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया कि देखो ये मनुष्य शरीर रहते रहते आप अपनी उस जीवात्मा का काम कर लीजिए। जीवात्मा क्या काम था भाई? अरे जीवात्मा को जो तकलीफ है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसको आप समझते नहीं हो कि जन्मत मरत दूसरा दुख होई। जन्मने और मरने में जो पीड़ा और कष्ट होता है वो आपके सुख दुख बीमारी में नहीं होता। इतनी बड़ी तकलीफ, इतना बड़ा कष्ट कि संतों ने इसका वर्णन नहीं कर पाए। सहजो बाई ने जरूर कहा कि सहजो बिच्छू मारे डंक 1000। 1000 बिच्छू एक साथ में डंक मार दे, जितनी पीड़ा होती है उससे कहीं ज्यादा पीड़ा इस जीवात्मा को, बच्चा को पैदा होने में होता है, और उससे कहीं ज्यादा जब आदमी मृत्यु शैया पे पड़ा रहता है, ये छोड़ करके जब जाता है इस संसार को, परिवार को, इस शरीर को, तो बहुत बड़ी पीड़ा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि जिस समय जीवात्मा को निकालते हैं आप जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपने इतना संसार बसाया है जिसको कहते हो मेरा है। तो मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। अच्छा धन कैसे आता है? आपके कर्मों का, जो संचित कर्म आपने इकट्ठा किया है वही आपका प्रारब्ध बनता है। आप अच्छा वाणी बोले हो, आप गंदी वाणी बोले हो, आप अच्छे व्यवहार किए हो, आप अच्छा पुण्य का काम किए हो,
या आप दुराचारी रहे हो, आप किस तरह के रहे हो उसी तरह से आपको परिवार मिलता है, उसी तरह से घर मिलता है, उसी तरह आप पैदा होते हैं। चाहे वो पहाड़ों में हो जाए, चाहे ये ज़मीनी में हो जाए, चाहे विदेशों में हो जाए, लेकिन सबको अपने अपने जो कर्म किया है आपने अच्छे बुरे, उसी अनुसार जो है आपको पैदा किया जाए। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल। देखिए, आपकी जो भाषा है, आपकी वाणी जो है, जो आप वचन बोलते हैं, किस तरह का वचन बोलना चाहिए, अच्छी भाषा का। ऐसे आप बोलो कि आदमी खुश हो जाए सुन करके। देखो, कई आदमी ऐसे बोलते हैं जैसे मान लो डंडा मार रहे हैं, लेकिन कई आदमी ऐसे बोलते हैं जैसे अवधी भाषा है। अवधी भाषा कहते इतनी प्यारी भाषा, भोजपुरी भाषा इतनी प्यारी भाषा, कितना अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए कहा ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि सब लोग खुश हो जाए और अपने को भी आनंदित होता है जब अच्छी भाषा बोले। अब आप ऐसे गलत भाषा बोलेंगे तो आपको भी तकलीफ होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते क्योंकि आपने बोला। तो जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस स्थान से। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस स्थान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। अहंकार तो बड़ी जल्दी आ जाता है। हमारे कार है, कोठी है, करोड़ों रुपया है, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस स्थान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया, और मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का, ये तन किराए का मकान है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए यह है संसार, यह है मृत्यु लोक। आप यहाँ आए हैं, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, ये आपके रहने के लिए नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे, अभी हमारे मौर्य जी कहने लगे जब पिछले जन्म में आप राजा थे, ये आपका किला था, तब हम आपके मंत्री होते थे। अब मजे लेते रहते भाई। तो देखो ये किला बना हुआ, और यहाँ तमाम तुगलकाबाद में किला बने हुए हैं। कौवा और कबूतर और गीदड़ और तमाम तरह के जानवर घूम रहे हैं। तो जिसका था वो तो चला गया, अब तो उसके पास है नहीं। हमारे आपके पास जो है, हम भी छोड़ के चले जाएंगे, फिर आने वाली पीढ़ी देखेगी तो कहे पूत सपूत को धन संचय, और पूत कपूत को धन संचय। अरे भाई, करोड़ों कमाया, अब बच्चा कपूत निकल जाए तो सब बर्बाद। और आपके पास कुछ नहीं है, बच्चे को अच्छा संस्कार दिया, अच्छी पढ़ाई कराई, और सपूत बच्चा निकल गया तो सब कुछ बना लेगा। देखो, यही संगम बिहार में एक हमारे असिस्टेंट मैनेजर थे, उनकी मौसी की लड़की थी। वो लड़की की शादी के लिए हमारे साथ गए थे, और उस शादी में जब गए तो बात देखा लड़का ठीक है। अब बातचीत जब हुई तो उन्होंने कहा भाई, वो लड़का पढ़ाता था, तो कहने लगे जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है नौकरी का, ज्वाइनिंग लेटर, उसकी एक कॉपी दे देना। हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मैंने कहा उनसे, मैंने कहा आपने कुछ देखा ही नहीं, घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, और कह रहे कॉपी दे दो। अरे बोले घर परिवार को क्या देखना, अगर घर परिवार है और लड़का ही ठीक काम नहीं कर रहा है तो घर लेके खाएगा, घर लेके रोजी रोटी चलेगी। अगर ये नौकरी करता है तो उसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, रहने के लिए घर बनाएगा, खाने के लिए रोटी का इंतजाम करेगा, लेकिन नौकरी नहीं रहेगी तो क्या करेगा। तो असली बात ये समझ लीजिए कि अगर नौकरी नहीं रहेगी, अगर काम धंधा नहीं करेगा तो पूत सपूत को धन संचय। अगर सपूत है, अच्छा है, तो खुद बनाएगा, अगर कपूत है तो सब बर्बाद कर देगा। मेरे यहाँ जिम्मेदारी खानदान के एक थे, इकलौता लड़का, बहुत ज़मीन थी। उस ज़माने में उनका सिनेमा घर भी था। बाप मर गया, बेटा जुआ खेलने लगा, सूरत सुंदरियों में खर्च करने लगा। धीरे 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 वो अपने पतन पे आ गए। हम गांव में थे, छोटे थे, गन्ने के खेत में गन्ना कटा था, उधर से वो आ रहे थे। अब उस जमाने में उनका धोती कुर्ता
आज भी मेरे नज़र के सामने घूम रहा है, क्या चमचमाता हुआ धोती कुर्ता होता था। आए गन्ना चूसे, गन्ना चूस करके जब चले गए तो पिताजी ने कहा ये फलाने हैं और फलाने के लड़के हैं, जिम्मेदारी खानदान के। अब इनके इतना धन दौलत था लेकिन सब बर्बाद कर चुके, और अब थोड़ा बहुत बचा वो भी बर्बादी पर लगे हुए हैं। तब हम जब थोड़ा जानने लगे, उनके बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे प्राइमरी में, तो उन्होंने बिटिया का पैसा लेकर के ब्याह कर दिया। ब्याह कर दिया तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि बेटी बेच दी। उसके बाद एक मंदिर था उन्हीं लोगों का नदी के किनारे, और वहीं बाबा बन गए, भीख मांग के खाने लगे। बाजार में भीख मांगे और वहाँ रोटी बनाए खा लें। बच्चों से नाता खत्म, बच्चे बड़े बड़े हो गए लेकिन खेती बाड़ी सब गायब। वो तो चकबंदी होने लगी, जो इधर उधर कोने में पड़ी सी ज़मीन, थोड़ी बहुत ज़मीन मिल गई। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब वो मरने लगे तो 2 महीना तक 1-1 इंच के कीड़े पूरे शरीर में उनके ऐसे घूम रहे थे और कोई कुछ करने वाला नहीं था। इसलिए प्रार्थना और निवेदन है, जब आप अच्छे संस्कार दोगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे लिखाओगे और संस्कार दोगे, तो वही बच्चा आपकी बात को मानेगा, आपका रिस्पेक्ट करेगा। नहीं तो वो भी चला जाएगा हेलो और हाय और बाय और टाटा और यही करके चला जाएगा। पैर छुएगा 3 कोस दूर से, ऐसे मम्मी पाए लागू, हाथ तक नहीं पहुंचेगा। ये संस्कार हमें आपको डालना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसलिए हमेशा कहते थे कि बच्चों को भी सत्संग मिलाया। देखो ये संसार है, संसार में 12 राशि है, इसी 12 राशि में पूरी दुनिया है। हमारे हिंदुस्तान के लोग ही मानते हैं राशि, बाकी दुनिया में राशि कोई लेना देना नहीं है। अब एक राजा सोचने लगा कि एक ही समय में बहुत लोग पैदा होते हैं। अब बड़े लोग राजा बन गए, हम राजा बन गए, लोग गरीब रहते हैं, क्यों ऐसा है? किसी महात्मा के पास गए, महात्मा से कहा कि एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं और मैं राजा बन गया तो लोग गरीब क्यों होते हैं? बोले चले जाओ इस पहाड़ी, बदरपुर वाली नहीं, कोई पहाड़ी नहीं होगी, चले जाओ यहाँ पहाड़ी पे, वहाँ इसका जवाब मिलेगा। तो चले गए पहाड़ी पे। पहाड़ी जा रहे जंगल में, एक आदमी अंगारे, आग का अंगारा, जैसे कोयला दहक रहा हो ऐसे अंगारा उठा उठा खा रहा। वो गया, अपना प्रश्न किया, बोला भाई एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, कई लोगों का नाम भी एक ही होता है, लेकिन एक राजा बन जाते हैं, एक गरीब होता है। वो बोला देख नहीं रहे, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूँ, वो अंगारे खाए जा रहा, मैं खाना खा रहा हूँ, जा आगे, इसका जवाब आगे मिलेगा। तो आगे चले गए। जब आगे गए, एक आदमी अपना ये मांस नोच नोच के खा रहा। उससे भी प्रश्न किया कि भाई एक ही समय में इतना लोग पैदा होते हैं, मैं राजा हो गया और लोग गरीब हो गए, इसका बताओ। बोला देख नहीं रहा, मेरे भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूँ, अब मांस नोच नोच के खाए जाए, मांस नोच के खाए जाए, जा आगे, वहाँ मिलेगा गांव में नीचे। अभी एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा जवाब देगा। अब चले गए गांव में। अच्छा, बच्चा पैदा होना हो गली मोहल्ले में या गांव में तो तकरीबन सबको पता लग जाता नहीं लग जाता, अरे फलाने के यहाँ बच्चा पैदा होगा, पता लग जाता है। लेकिन अगर जब मरना होता है तो पता लगता है क्या? जरा बोलिए, पता लगता है? एक प्रार्थना इसी पे होगी, आप लोग दोहराएंगे। जब पैदा होते हैं तो सब कोई जानता है, लेकिन जब जाने के समय होता है तो कोई नहीं जानता। बोले अरे अभी कल ही तो बात हुई थी, कोई कहता कल ही तो मिले थे पार्क में, क्या हो गया, चले गए। लेकिन जब आना होता है तो सबको पता होता फलाने के घर में। तो सब लोग दोहराइए, अरे भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के
जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई के तोहरा संग जाई के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा। जीवात्मा को भंवरा कहा गया है के तोहरा संग जाई के बेरिया सब कोई जाने आवै के बेरिया सब कोई जाने आवै के बेरिया सब कोई जाने आवै के बेरिया सब कोई जाने दुआरा पे बाजे ला बधाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई के बेरिया को नहीं जाने जाई के बेरिया कोई नहीं जाने जाई के बेरिया केहू नहीं जाने जाई के बेरिया केहू नहीं जाने हंस अकेले उड़ी जाई भंवरवा के तोहरा संग 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 जाई। डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे बाह पकड़ी के भाई हो भाई बाह पकड़ी के भाई बीच अंगनवा में माता जी रोवे 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 बबुआ के हो खेला विदाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु शरण में जाई सतगुरु शरण में जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। जो यही पद के अर्थ बतई है जो यही पद के अर्थ बतई है
यही पद के अर्थ बताई है, जो यही पद के अर्थ बताई है, जगत पार होई जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा। के तोहरा संग जाई। तो राजा पहुंच गए गांव में, पूछा भाई किसी के घर बच्चा पैदा होने वाला है? तो बोले फलाने के यहाँ पैदा। फलाने के यहाँ चले गए, बोले आपके घर बच्चा पैदा होने वाला है? बोले होने वाला तो है। बोले जैसे बच्चा पैदा हो उसको मेरे सामने ले आ। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो पागलों वाली? अरे बच्चा पैदा होता है तो उसको ढक के रखा जाता है, संभाला जाता है, अब कह रहे हो मेरे सामने ले आना। अरे बोले थोड़ी देर में मर जाएगा ये बच्चा, थोड़ी देर में मर जाएगा। मेरा प्रश्न है, मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बच्चा पैदा होते ही मेरे पास लाइए। थोड़ी देर में बच्चा पैदा हो गया, नार सहित बच्चे को ले आए सामने। राजा के राजा ने कहा भाई हर एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, एक राजा बन जाता है और लोग गरीब बन जाते हैं, आखिर में ऐसा क्यों? वो बच्चा बता रहा, कोई समय था, हम 4 भाई थे, बड़े अच्छे खाते पीते परिवार में। देखो समय सबका एक समान नहीं रहता। आज आप अच्छे खाते पीते हैं, समय ऐसा भी आ जाता है कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ये जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसी समस्या आ गई बेचारों के यहाँ, खाने पीने की समस्या पैदा हो गई, तो चारों भाई घर से निकल गए। घर से निकल गए, 3 दिन तक किसी ने कुछ नहीं दिया। तीसरे दिन जा करके उनको किसी ने थोड़ा आटा दिया। आटा का उन्होंने बाटी बनाई। बाटी जानते हैं आप लोग? अच्छा बाटी देखो, हमारे यूपी में तो भौरी भी बोलते हैं, बिहार में बाटी बोलते हैं, दिल्ली में आजकल खूब बाटी मिलती है, और राजस्थान में चले जाओ तो बाटी चोखा चूरमा, वहाँ बाटी दाल चूरमा बनता है। ये सब जगह का अपना अपना है। तो बाटी, वो आटे को गोल गोल बना के और जो आग पे सेकते हैं, तो 4 बाटी बनाई और सेक करके एक एक बाटी चारों भाई लेकर के बैठ गए। तब तक एक आदमी आ गया, बड़े ध्यान से समझने की बात है। एक आदमी आ गया, बोला भाई 7 दिन से कुछ मिला, 7 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा मुझे दे दो। तो जो पहला भाई, वो जो अंगारे खा रहा था, उसके पास गया, उसने कहा तुझे दे दूँ क्या मैं अंगारे खाऊं? आप लोग घर में बच्चों के साथ कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हो, परिवार के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हो, आगे आपको ये भुगतना पड़ेगा, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग मत करना। बोला क्या तुम्हें दे दूँ तो मैं अंगार खाऊं? उसके हिस्से में अंगार आ गया, अंगार खा रहा है। जब दूसरे के पास गया जो मांस खा रहा था, कहने लगा तुझे दे दूँ क्या मैं अपनी मांस खाऊं? कई बार घर गृहस्थी में ऐसी भाषा बोल देते हो। जब मेरे चौथे तीसरे के पास गया, तीसरे ने कहा तुझे दे दूँ क्या मैं मर जाऊं? लेकिन जब आपके पास गया तो आपने आधी बाटी तोड़ करके उसको दे दिया और आधी बाटी खुद को खा लिया। जब आधी बाटी खा लिया तो इसलिए आप राजा बन गए, और वो अंगार खा रहा, वो मांस खा रहा, और मैं भी समय पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, तो वो भी शरीर छोड़ करके चला गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे कर्म करोगे अच्छे बुरे, वो आपको भुगतना पड़ेगा, उसका भोग भोगना पड़ेगा, चाहे 1 जन्म में, 2 जन्म में, 100 जन्म में। भीष्म पितामह को 100 जन्म याद था, लेकिन उनको जो है ऐसी सजा कि बाणों की सैया पे लेटे थे। कृष्ण भगवान से जब पूछा ये सैया क्यों, तो उन्होंने कहा 101 जन्म पहले आपने बाण से मारा था, सांप ले गया बाण और कांटे वाली झाड़ी फेंक दिया, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, खून बहता रहा और कई दिन लग गया मरने में। वो सजा आपको मिल रही है, इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये तो गीता का है क्या, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष
माननीय विजय पाल सिंह जी मौजूद हैं। अच्छा देखो, हमें मौका कम मिलता है। अब हमने ये चर्चा किया हमारे भाइयों ने महाराज जी से, जो गुरु महाराज के उत्तराधिकारी हैं, जो मथुरा आश्रम के संस्थाध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा हुई। क्योंकि ये तो दिल्ली देखते थे, गुरु महाराज ने दिल्ली की सेवा दिया हुआ था कि दिल्ली देखिए। तो दिल्ली जब से इनको सेवा मिली थी, एक रस बराबर ये चलते रहे। लेकिन जब गुरु महाराज चले गए और महाराज जी आ गए, अब ये भी रिटायर हो गए, तो महाराज जी ने अपने पास कहा यहाँ रहो। अब कहने लगे कि भाई इनको दिल्ली, कहे दिल्ली तो केंद्र है, यह केंद्र है मथुरा, और केंद्र का आदमी स्टेट में नहीं जाता, मानी वो दिल्ली नहीं आएंगे। तो कभी कभी मौका मिलता है, हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारे बीच में आ जाते हैं यह अनुरोध और प्रार्थना करने पे। क्योंकि अभी तमाम काफिले निकले और अभी 2 महीने के लिए स्थगित हो गया है, और इसके बाद 23 जुलाई को फिर काफिला, और एक तो 22-23 दिन का और जौनपुर जिला का। अरे एक न्याय पंचायत में एक कार्यक्रम, इतना बड़ा बृहद ये कार्यक्रम चलेगा, और आप लोगों के लिए भी तैयारी शुरू कर दो। 13 सितंबर का एक गोद मिल गया है बनारस के पास जौनपुर बॉर्डर पे, तो वहाँ सबकी तैयारी होनी है। भी अध्यक्ष जी सब बता देंगे, आप सब समझ लेना ये सब जानकारी। तो अभी इनको मौका मिल गया तो दिल्ली में आ गए, लेकिन ये मध्य प्रदेश के भी अध्यक्ष है, ये भी सुन लो। अभी ये जा भी रहे कल परसों मध्य प्रदेश में 1 महीने के लिए, फिर आपको मिलने वाले नहीं है। तो अभी आपके 8 तारीख को कार्यक्रम, 15 तारीख को कार्यक्रम, 22 तारीख को कार्यक्रम, ये दिल्ली में सब कार्यक्रम जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन इनका दर्शन नहीं होगा। अब महीने बाद जब आएंगे तब तक महाराज जी कहेंगे मथुरा आओ, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आ जाएगा। 8 से और 12 जुलाई को कार्यक्रम है। ये सब देखिए, तो मैं अनुरोध और प्रार्थना करूँगा अपने अध्यक्ष महोदय से कि आप आएँ और हमारे प्रेमियों को, भाई बहनों को गुरु महाराज का सत्संग वचन और कोई आदेश निर्देश और संदेश को अच्छी तरह से इनको समझाएं और बताएं। आपका यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कि दिल्ली प्रदेश के प्रेमियों का बड़ा सौभाग्य है कि आप दिल्ली में कार्यक्रम देने जा रहे हैं। बोलो सभी लोग मालिक का नाम, जय गुरुदेव।